हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सी प्लस प्लस का पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर और explicit conversion done manually by the programmer. Let's see implicit conversion. Implicit conversion happens automatically when you assign a value of one data type to another compatible type. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी डाटा टाइप की वैल्यू किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है। जैसे इंट की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होगी, फ्लोट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट हो सकती है। पर जब हम फ्लोट की वैल्यू इंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर डाटा लॉस होगा। लेट्स सी, हमने एक इंट लिया है c इक्वल टू 4। अब मैंने ये फ्लोट y वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है मुझे। मैंने और एक वेरिएबल लिया इंट x और उसमें मैंने इसको कॉपी किया y। एंड सी आउट सो सी आउट x 4 प्रिंट हुआ है और सी आउट y 4.88। इसका मतलब जब हमने y की वैल्यू x में कन्वर्ट की तो उसमें जो पॉइंट डेसिमल वैल्यूज है वो रिमूव हो गई। इसका मतलब हमारा कुछ डाटा लॉस होगा जब हम इंट की में फ्लोट की वैल्यू सेव करेंगे। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन also called typecasting, lets you convert lets you control how conversion happens. You do this by placing the type in the parentheses. इसका एक एग्जांपल लिया है, int a equal to 5 और int b equal to 2। अब मैंने यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म किया है और डिवीजन में जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू या फिर क्वोशंट आएगा वो वैल्यू मैंने रिजल्ट में सेव की है। अब रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर होंगी इनको डिवाइड करने के बाद वो शायद इंटेजर हो, तो जब मुझे वैल्यू फ्लोट में प्रिंट करनी है तो मुझे यहाँ पे फोर्सफुली उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो जब मैं फोर्सफुली उस वैल्यू को इंटेजर से फ्लोट में कन्वर्ट करती हूँ तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। इंट a इक्वल टू 10 और इंट b इक्वल टू 3। जब मैं इंटीजर वैल्यू में रिजल्ट स्टोर करके इन दोनों को डिवाइड करूंगी और इनका आउटपुट प्रिंट करूंगी तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, लेट्स सी। रिजल्ट में प्रिंट हुआ 3। अब जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो इसकी वैल्यू आएंगी 3.33। तो जब मुझे 3.33 की ये एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मुझे डेसिमल पॉइंट्स लाने के लिए फ्लोट में रिजल्ट प्रिंट करना होगा, फ्लोट में वैल्यू प्रिंट करना होगा। और फ्लोट में लाने के लिए मुझे टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जिस भी डाटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और अपना ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो उसके बाद लेट्स प्रिंट द रिजल्ट। और अब कंपेयर करके देखेंगे, यहाँ पे एंड लाइन एंड कर देते हैं। लेट्स अब देखो यहाँ पे रिजल्ट हमारा जो इंटीजर वैल्यू था वो 3 प्रिंट हुआ है और फ्लोट वैल्यू 3.33। नाउ लेट्स सी, जब हम ये फ्लोट वैल्यू को हटा देते हैं, सेव करते हैं कोड और इसको फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, तब क्या प्रिंट हुआ, 3 ही प्रिंट हुआ। बट हमें क्या चाहिए था, 3.33। तो हमने इसको फ्लोट में टाइपकास्ट किया। तो टाइपकास्ट क्या होता है, जब भी हमें कोई वैल्यू फोर्सफुली चेंज करनी हो और जिसमें डाटा
लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर डाटा चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं, पर फिर भी हमें वो ऑपरेशन करना है, तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। उसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। नाउ सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स क्या होते हैं? Operator in C++ are the special symbols that perform operation on variables and values. अब ऑपरेटर्स जो एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस किस पे? वैल्यूज और वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स और वैल्यूज हमने देखी हुई। वेरिएबल्स क्या है? एक ऐसा आइडेंटिफायर जो डाटा स्टोर करता है या वैल्यू स्टोर करता है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वी यूज द प्लस ऑपरेटर टू ऐड द टू वैल्यूज। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एक्स, और एक्स में हमने 100 और 50 ऐड किया है। दोनों भी नंबर है, मतलब इंटीजर वैल्यूज है। तो ये यहाँ पे एडिशन स्टोर करके दूंगा। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या है? ऑपरेटर है। और ये दोनों क्या है? वैल्यूज है। और एक्स वेरिएबल है जो इन दोनों का एडिशन स्टोर करेगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंग str abc प्लस def। अब ये दोनों क्या है? स्ट्रिंग है, कैरेक्टर का एरे है। ये भी कैरेक्टर का एरे। अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो ये कॉन्केट करेंगे, मतलब दो जोड़ेंगे। तो ये मुझे ए बी सी डी ई एफ ऐसी एक स्ट्रिंग ला के दूंगा। अब मैंने एक इंट ऐड वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने 100 प्लस 50 ऐड किया। नाउ प्रिंट द ऐड। उसको रन करते हैं। 150 इसमें एडिशन दे दूं। तो सबसे पहले एक हम स्ट्रिंग str लेंगे, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करेंगे abc, और स्ट्रिंग str2 लेंगे, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे def। ठीक है, और लेट्स उसको दोनों को कॉन्केट करते हैं। कॉन्केट मतलब जोड़ना। तो ये हमें लेट्स सेव इट, लेट रन द कोड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केट करके हमें मिल गई। नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। अब बहुत अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज। अब हम हर एक टाइप के ऑपरेटर को अच्छे से देखेंगे। बहुत ही बेसिक ऑपरेटर है जिसमें नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी ये हमें रिमाइंडर देता है, और ये नॉर्मल ऑपरेशंस ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कोड दिया है। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। ये जो परसेंटेज का साइन है ये हमें रिमाइंडर देता है। जब हम दो वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं तो उससे जो रिमाइंडर आएगा वो हमें आंसर के थ्रू मिलेगा। सबसे पहले लेंगे इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 3, इंट रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b। सबसे पहले हमने एडिशन परफॉर्म किया और हमने रिजल्ट प्रिंट किया। उसके बाद हम लेंगे सब्ट्रैक्शन a माइनस b। तो ये जो भी वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी वो हमें प्रिंट करके देगा। उसके बाद लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हम स्कूल में करते थे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो भी हम स्कूल में करते थे वही मल्टीप्लिकेशन ये हमें प्रोवाइड करेगा। जब भी हम दो इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो दो इंटीजर वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। जब भी हम दो फ्लोट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो फ्लोट वैल्यूज मतलब डेसिमल उसमें ये होगा। अब डिवीजन नॉर्मल। अब ध्यान, जो भी हमारा डिवीजन होगा वो हमें इंट यानी नंबर के फॉर्म में हमें आउटपुट आउटपुट देगा। तो आउटपुट हमें डेसिमल के फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब जो डेसिमल वैल्यूज है वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। लेट्स सी लास्ट वाला रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा ए डिवाइडेड बाय बी करने के बाद वो रिमाइंडर हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू मिल जाएंगे।
अब सेव किया, लेट्स रन द कोड। तो इसने हमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दे दिए। सबसे पहले एडिशन, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे जब भी हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू जैसी कि वैसी प्रिंट करनी होती है आउटपुट में, तो हमें उसे डबल कोट्स के अंदर उसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर किया। अब सी आउट क्या करता है, हमें वैल्यूज आउटपुट में प्रिंट करने का काम करता है। अब इसमें हमें वैल्यूज, अब होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये बहुत सिंपल है। इसमें इक्वल टू मतलब दो वैल्यू को, अब जो ए की वैल्यू है उसमें बी की वैल्यू असाइन करना। उसके बाद होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो भी यहाँ बाकी के ऑपरेशंस है, ये सब ऑपरेशन हम नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं, बट इस टाइप से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स ट्राई द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैंने सबसे पहले ए इक्वल टू बी किया और मैंने सी आउट ए किया। इसको सेव करते हैं। तो ए की वैल्यू अब 3 हो गई। मतलब जो वैल्यू बी में है उसे हमने ए को असाइन कर दिया है। इसका मतलब ये होता है। तो वो वैल्यू ए को मिल जाएंगी। अब जब मैं यहाँ पे प्लस करती हूँ, मतलब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, ये दोनों का एडिशन करता है और फिर दोनों का एडिशन ए में स्टोर हो जाता है। तो इसमें एडिशन परफॉर्म होगा। सेम ऑपरेशन हम माइनस के साथ कर सकते हैं। अब माइनस मतलब ए माइनस बी, जो की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएंगी। तो इसने हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर करके दे दिए ए में। लेट्स परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब ये सेम जो कोड है, यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू बी होगा और वो जो भी वैल्यू होगी, रिजल्ट होगा, वो ए में ही स्टोर होगा। तो इसने हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके दे दिया है। नाउ लेट्स सी व्हाट डिवीजन हैपेंस। हमें डिवीजन परफॉर्म करके दे दिया। नाउ लेट्स सी ए रिमाइंडर बी, ए मॉड्यूलो बी, और वो जो रिमाइंडर होगा वो ए में ही स्टोर हो जाएगा। और हम यहाँ पे रन करके देखते हैं और इसने यहाँ पे हमें रिमाइंडर प्रिंट करके दे दिया। सो दिस आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो